हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मीन्स हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है। अब मैटर क्या होता है वो हम पता है हमें। मैटर इज़ अ थिंग, एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम, राइट। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारी सराउंडिंग में मैटर है वो प्योर है या नहीं, राइट। तो इसमें देखो बच्चे, हम प्योर किस चीज़ को बोलते हैं? कोई भी हम एडिबल सब्सटेंस लेकर आते हैं मार्केट से, जैसे सॉल्ट हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, तो हम क्या बोलते हैं उनको कि वो प्योर है या नहीं है। अब प्योर से आप क्या समझते हैं? प्योर का मीनिंग क्या होता है? हम तो कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है तो इट मीन्स उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। बट अगर हम साइंटिस्ट की टर्म में देखें तो साइंटिस्ट का मतलब प्योर से क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस उसकी कॉम्पोजिशन एक सिंगल सब्सटेंस से होनी चाहिए। मीन्स उसके अंदर कोई भी अगर मैटर है तो सिर्फ एक सिंगल मैटर होना चाहिए, उसके अंदर कोई और नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें मिल्क का, तो मिल्क के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, राइट, और फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम मिल्क, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हम मिल्क को प्योर नहीं कहेंगे। ओके बच्चे, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से अगर हम प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लें तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हो, मीन्स वो सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है, राइट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मीन्स कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम क्या करें, कोई भी सब्सटेंस ले, दोनों अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, उन दोनों प्योर फॉर्म को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास जो सब्सटेंस मिलेगा नया, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर, राइट। दैट इज मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, राइट। अब क्या होता है, जो NaCl है, अगर हम NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो हमें पता है कि अगर हम इवेपोरेशन करें तो वहाँ से उस सॉल्यूशन में से हम क्या कर सकते हैं? NaCl को सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और हमें जो नीचे सेटल्ड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपली NaCl को, क्या आपने कभी देखा है कि NaCl है उसको हम सिंपली फिजिकल मेथड के थ्रू अगर हम सिंपली NaCl को हीट करें तो क्या वो ब्रेक डाउन हो जाएगा? नो। मीन्स तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है आपके पास, उसको अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? केमिकल एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी। मीन्स केमिकल रिएक्शंस होंगी तब जाके कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, वो अपनी आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे वो मिलकर बना है वो हमें तब मिलेंगे जब हम उस क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की फॉर्मेशन होगी वहाँ पर, राइट। तो अब बच्चे देखो, हमने क्या देखा यहाँ से कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर किससे मिलकर बनता है? मोर देन वन प्योर सब्सटेंस से मिलकर मिक्सचर बनता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि जो मिक्सचर होते हैं उनके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो अब देखो, सबसे इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है हमें? हम एक बीकर लेंगे, सब हम क्या करेंगे, कोई भी 4 बीकर ले लेते हैं, राइट, ऐसे इस टाइप से 4 बीकर्स लिए, A, ये B हो गया, C और ये D हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, जो बीकर नंबर A है उसके अंदर हम 50 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसके अंदर एक स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर का डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, वाटर है। अब जो नेक्स्ट बीकर लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट के डाल देंगे, राइट, ठीक है। अब जो थर्ड है दैट इज C है, C के अंदर हमें क्या करना है? वाटर नहीं डालना है, सिंपली हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट डालेंगे 1 स्पैचुला और 1 स्पैचुला हम क्या डालेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का, राइट। सेम इसी टाइप से जो बीकर नंबर D है उसके अंदर हमें क्या करना है? कॉपर सल्फेट डालना है और उसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे। वाटर नहीं डालना है हमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ठीक है बच्चे। मीन्स आपको जो फर्स्ट है
बीकर है, बीकर नंबर ए, उसके अंदर 50 ml वाटर और 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे। बीकर नंबर बी के अंदर हम डालेंगे 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट, इन वाटर। वाटर कितना होगा, 50 ml ही होगा। लेकिन जो सी है, सी के अंदर आप क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन आपका जो डी है, डी के अंदर आप क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड डालोगे। क्लियर, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको जो मिक्सचर्स मिलेंगे, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दो सब्सटेंसेस को, प्योर सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं। तो अब इसके बाद अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पर हमने जो जो मिक्सचर बनाए हैं हमें उनको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो हम यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि आपके पास जो बीकर नंबर फर्स्ट था, दैट इज़ ए बीकर था, उसके अंदर और जो बीकर नंबर बी था उसके अंदर डिफरेंस देखना है। तो हम डिफरेंस क्या ऑब्जर्व करते हैं, दोनों का कलर ब्लू होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, दोनों का कॉम्पोजिशन भी सेम होगी, दोनों में जो कॉपर सल्फेट है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, उनकी इंटेंसिटी में। जो बीकर नंबर ए है उसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन जो बीकर नंबर बी है उसका जो कलर होगा शेड का वो डार्क होगा। क्लियर, ठीक है। और जो अब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, क्लियर, जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जो डिफरेंस आ रहा है इन बीकर ए में और बीकर बी में, सिर्फ कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, कॉम्पोजिशन का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स एक के अंदर कॉम्पोजिशन कम है, दूसरे के अंदर कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, मीन्स ज़्यादा है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या, हमने जो बीकर सी लिया, बीकर डी लिया, उनके अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस क्या था हमारे पास, एक में पोटेशियम परमैंगनेट था और दूसरे में क्या, जो बीकर डी था उसके अंदर कॉपर सल्फेट प्लस NaCl था। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी दिख रहे हैं अलग से, पोटेशियम परमैंगनेट के भी दिख रहे हैं। मीन्स वो दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हुए। इट मीन्स वो क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है, राइट। और दूसरी बात क्या, कि उनकी जो कॉम्पोजिशन वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं हेट्रोजीनियस का, जैसे ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में क्या होगा, आपके पास बीकर है, यहाँ पर आपका क्या होगा, वाटर होगा, और यहाँ पर लेयर अलग से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ पर ऑयल होगा और यहाँ पर वाटर होगा, राइट। अब जो इनकी लेयर किस बेसिस पे बनती है, कि जो लाइटर होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे फ्लोट करता है, राइट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब देखो बच्चे, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बिल्डअप हो जाता है। अब ये एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या करना है आपको, सेम इसी टाइप से 4 बीकर लेकर चलेंगे। फर्स्ट बीकर में क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के डाल देंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बीकर लेंगे उसके अंदर सिर्फ उसके अंदर 1 स्पैचुला डालेंगे, राइट, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का। थर्ड बीकर लेंगे, उसके अंदर हम चोक पाउडर डालेंगे, और या फिर व्हीट फ्लोर भी डाल सकते हैं। जो फोर्थ बीकर होगा, दैट इज़ बीकर नंबर डी, उसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स मिल्क की डाल सकते हैं या फिर इंक की डाल सकते हैं। चारों बीकर में हमने डाल दिया। अब चारों बीकर में हम क्या करेंगे, वाटर भी डालेंगे। क्लियर। अब जैसे हम वाटर डालते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या लेनी है, कि क्या आपको चारों बीकर के पार्टिकल्स अलग अलग दिख रहे हैं, मीन्स जो मिक्सचर बना है उसके पार्टिकल्स विजिबल हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखनी है आपको, आप क्या करोगे, एक टॉर्च से बीम ऑफ लाइट पास करोगे बीकर से, ठीक है। उसके फ्रंट से आपको ये ऑब्जर्व करना है, क्या जो बीम ऑफ लाइट है उससे आपको जो वो रास्ता है वो विजिबल है, मीन्स जो लाइट का पाथ है, मीन्स जो लाइट की बीम है उसका पाथ विजिबल है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। थर्ड आपको ये देखना है कि जब इन मिक्सचर्स को, चारों बीकर के मिक्सचर को आप फिल्टर करते हो तो जो पार्टिकल्स हैं क्या वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, मीन्स क्या वो फिल्ट्रेशन, अगर आप उनको फिल्टर करते हैं तो क्या वो फिल्टर पेपर पर मिलेंगे, राइट। उसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपको ये लेनी है कि जो आपका उसको अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, मीन्स आपको थोड़ी देर उन पार्टिकल्स को, मीन्स जो सॉल्यूशन बना है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो, क्या जो वो पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशंस लेनी है आपको, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन मिलती है हमें, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी है, उनके सॉल्यूशन जो भी मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। बीकर नंबर सी होगा उसको बोलेंगे हम सस्पेंशन।
राइट। जो बीकर नंबर डी होगा उसको बोलेंगे हम कोलोइडल। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी के अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट था, वाटर के अंदर डाला था। सी के अंदर क्या था आपके पास, जो कॉपर पाउडर था दैट इज़ चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर था, जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया। अब जो डी था, डी के अंदर हमने क्या डाला था, मिल्क और इंक डाला था। मीन्स या तो मिल्क डाल सकते हैं या फिर इंक पानी के अंदर डिज़ोल्व किया था। तो जो मिल्क डालने से जो सॉल्यूशन मिला उसको बोलते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन। अब जो ये टर्म्स आई आपके पास, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, इन सारे टर्म्स को हम अभी आगे पढ़ेंगे, राइट बच्चे। तो यहाँ से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हमें किस टाइप के सॉल्यूशंस देते हैं। मीन्स एक हमें सॉल्यूशन मिलता है, फिर अगर दूसरे टाइप्स का मिक्सचर बनाए हमें सस्पेंशन मिलता है, फिर अनदर टाइप के अगर हम कोई भी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉल्यूशन, राइट। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मीन्स जो आपका सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मीन्स उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मीन्स जो सारे पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, राइट। ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे आपने देखा होगा लेमोनेड, दैट इज़ नींबू का पानी, या फिर सोडा वाटर। आप क्या देखते हैं, आपने कभी ये थोड़ी देखा है कि जो नींबू पानी है कहीं पर खट्टा टेस्ट आ रहा है उसमें, कहीं पर मीठा टेस्ट आ रहा है, आपको थ्रू आउट सेम ही टेस्ट फील होता है, राइट। तो इसीलिए जिस भी आपका कोई भी आपका मिक्सचर है उसके अंदर अगर आपको कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म दिखे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। जैसे आपने एलोइज देखे हैं, एलोइज के अंदर क्या होता है, सॉलिड किसके अंदर मिक्स होता है, सॉलिड के अंदर मिक्स होता है। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एलोइज, राइट। गैसियस सॉल्यूशन भी देखा आपने, गैसियस सॉल्यूशन मतलब एयर क्या होता है, वो भी तो क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, राइट। तो जब भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखो एलोइज का एग्जांपल और देख लेते हैं। एलोइज का एग्जांपल है ब्रास। अब ब्रास कैसे, 30% उसके अंदर जिंक होता है और 70% क्या होता है, कॉपर होता है। क्लियर? ठीक है। अब जो ये आपका एलोय होते हैं, एलोइज की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसकी वजह से शो होती हैं, इस जिंक की वजह से और कॉपर की वजह से। क्लियर? मीन्स जो एलोय है ये मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, या फिर कोई भी एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, राइट। और इनको जो एलोयज होते हैं हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब देखो एक नई टर्म आती है सोलवेंट सोल्यूट। अब सोलवेंट एंड सोल्यूट क्या होता है, आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर एक सब्सटेंस सोल्यूट होता है, एक सब्सटेंस सोलवेंट होता है। अब सोल्यूट क्या होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर एक जो सब्सटेंस है वो जो कम अमाउंट में यूज होता है उसको बोलते हैं हम सोल्यूट। फॉर एग्जांपल आपने वाटर के अंदर 1 स्पून शुगर का ऐड किया तो वहाँ पर जो शुगर है वो सोल्यूट होगा, क्योंकि उसकी अमाउंट क्या है, सिर्फ एक स्पून है, राइट। लेकिन जो वाटर है जो हाफ फिल कर रखा है हमने बीकर के अंदर उसको बोलेंगे हम सोलवेंट। मीन्स कोई भी कंपोनेंट जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसको बोलते हैं सोलवेंट, जिसकी अमाउंट कम हो उसको बोलते हैं सोल्यूट। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे अभी बताया मैंने शुगर सॉल्यूशन, मीन्स शुगर क्या होगा वहाँ पर, सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा, राइट। एक और एग्जांपल देखो टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, अल्कोहल के अंदर हम क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो आयोडीन क्या होगा वहाँ पर, सोल्यूट होगा, और जो अल्कोहल है वो होगा सोलवेंट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर क्या होता है, 2 to 3% हमारा अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, राइट। मीन्स 2 to 3% हम क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ज़्यादा अमाउंट किसकी होगी, अल्कोहल की, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, CO2 फिल करते हैं, राइट। तो जो CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो किसका काम करेगी, सोल्यूट का काम करेगी, और आपका जो लिक्विड है दैट इज़ वाटर है वो किसका काम करती है, सोलवेंट का काम करती है। क्लियर?
अब नेक्स्ट देखते हैं एयर। आपको पता है एयर भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, राइट। तो नॉर्मली बच्चे जो हमारी एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% होती है और नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% होती है, और जो रिमेनिंग परसेंट बच गया उसके अंदर हमारी जो भी बाकी गैसेज होगी, हीलियम वगैरह होगी, जो भी अदर देन इन दोनों के गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेज हमारी रिमेनिंग परसेंटेज में आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखे, राइट। अब देखो सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स वो किस टाइप से डिफरेंट बिहेवियर में शो करता है, राइट। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, राइट। सेकंड आती है इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। कितना छोटा, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, राइट। दैट इज 10⁻⁻9 मीटर इन नैनोमीटर। इतना छोटा कि हम उसको अपने नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि जब भी लाइट इनसे टकराती है तो क्या होगा, वो आगे निकल जाती है। मीन्स उससे रिफ्लेक्ट होकर कभी भी नहीं आती वापस। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतनी छोटा है, ठीक है। तो इस वजह से जो लाइट है वापस नहीं आती है, मीन्स वो डायरेक्टली पास हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारी लाइट है उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होता किसी भी सॉल्यूशन में। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे साइज के होते हैं कि जब हम उनको फिल्टर पेपर में से फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर पेपर में से वो क्या करते हैं, पास आउट हो जाते हैं। मीन्स फिल्टर पेपर में वो नहीं रहते हैं, राइट। तो दैट्स वाई वो क्या होंगे, इतना छोटे साइज होने की वजह से उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उन पार्टिकल्स छोटे स्मॉल मीन्स उसका साइज इतना छोटा होता है कि अगर हम उनको रख देते हैं सेटल डाउन होने के लिए तो वो पार्टिकल्स कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं रहते हैं। वो क्या होते हैं, थ्रू आउट द सॉल्यूशन घूमते रहते हैं, राइट। तो इट मीन्स उनको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर भी नहीं कर सकते, राइट बच्चे। तो इसलिए सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, स्टेबल बोला जाता है कि उनके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्यूशन की। आई होप बच्चे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बच्चे, थैंक यू।